हमारे लेजेंडरी विश्वनाथन आनंद सर ने हरा दिया है अर्जुन इरिगेसी को। अभी आप लोगों को पता ही होगा कि अर्जुन इरिगेसी रैंकिंग वाइज या फिर रेटिंग वाइज बोल लो, इंडिया नंबर 1 पर है। एक्टिव फॉर्म में है अर्जुन इरिगेसी, एक्टिव प्लेयर है। इवन जो अभी नॉर्वे चेस का इवेंट हुआ था तो उसमें भी आर्मेगेडॉन में अर्जुन इरिगेसी ने आई थिंक मैग्नस को हरा दिया था। तो ये जो गेम हुआ है ना, ये खेला गया है फीडे वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्स चैंपियनशिप, जो टीम चैंपियनशिप हो रहा है। ठीक है, तो टीम मतलब इसमें कोई कंट्री वाइज टीम नहीं है, थोड़ा मतलब ऐसे क्लब वाइज टीम है। ठीक है, तो अलग अलग कंट्रीज के प्लेयर सेम टीम में खेल रहे हैं, कुछ कुछ सेम कंट्रीज के प्लेयर अलग अलग टीम में भी फिर खेल रहे हैं। तो इसीलिए विशी आनंद सर जिस टीम से खेल रहे हैं उस टीम का नाम है फ्रीडम, और अर्जुन एरिगेसी दूसरे टीम में। तो ये जो गेम हुआ ना भाई, बहुत ही स्पेक्टेकुलर, बहुत ही अमेजिंग, ब्रिलियंस ही तो आई ही, बट इसमें जो सैक्रिफाइसेस किए, जो पोजिशनल अंडरस्टैंडिंग के साथ में गेम को कंटिन्यू किया, मजा आ गया देख के, एकदम ही मजा आ गया। एकदम जो नाम था ना, अभी शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा, बट पहले के डेज में विशी आनंद को द लाइटनिंग किड कहा जाता था, तो बिल्कुल उस नाम को जस्टिफाई करते हुए कंटिन्यू किया है गेम। तो अर्जुन ने गेम शुरू किया विद द मूव पॉन टू डी4 और आनंद ने खेला मूव नाइट टू एफ6। अभी यहां पर हमको कंफर्म नहीं होता है कि कौन सी ओपनिंग आने वाली है। पॉन C4, पॉन टू E6, और यहां पे खेला गया मूव नाइट F3। अगर मान लो मूव नाइट C3 आता है तो नाइट C3 बिशप B4 के बाद ये बन जाता है निम्जो इंडियन ओपनिंग, बट यहां पर आया नाइट F3। फिर खेला गया मूव पॉन टू D5, और जैसे ही मूव आया पॉन टू E3, अब ये कंफर्म हो चुका है कि ये ओपनिंग है क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन। अभी E3 के जगह अगर G3 आता तो फिर ये ओपनिंग कैटलान ओपनिंग में चेंज हो जाता था, जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट ओपनिंग्स है अभी के लिए। तो E3 आया, गेम में हम लोग बात करते हैं, गेम देखते हैं। बिशप E7, पॉन टू B3, एक बहुत ही सॉलिड स्ट्रक्चर बनाया यहाँ पर अर्जुन ने व्हाइट से, बहुत ही अच्छी बात है। ब्लैक ने कर दिया अभी कैसल, बिशप D3, पॉन C5 ब्रेक, ये मैं हमेशा बताता हूं, और बाय चांस अगर नहीं पता तो इस चीज को हमेशा के लिए याद रख लो। चाहे कोई भी ओपनिंग आए D4 से, अगर आपका ओपोनेंट D4 खेलता है तो आप ट्राई करो कि आप C5 से पॉन ब्रेक करो, तभी आपके पास पे फाइटिंग चांसेस होते हैं। आप ओपोनेंट को पूरा सेंटर नहीं देते हो, पूरा मतलब आप फाइट करते हो एडवांटेज के लिए। C5 आना बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव है। अगर C5 नहीं आ पाता है तो E5 ब्रेक का हमको ट्राई करना है, बट E5 ब्रेक जनरली थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे नाइट भी देख रहा होता है, बिशप डेवलप होने के बाद बिशप भी इधर देखेगा, तो हमको ना ब्लैक को मतलब बहुत सारे पीसेस वहां लाना पड़ेगा, तब जाकर E5 ब्रेक होता है। ओके, और C5 ब्रेक थोड़ा कंपेरेटिवली इजीली हो जाता है। व्हाइट ने भी अभी कर लिया कैसल, नाइट डेवलप हुआ C6 पर, बिशप आ गया B2 पर। दोनों प्लेयर्स बस अपने पीसेस को डेवलप कर रहे हैं अभी के लिए। एक्सचेंज ऑफ डी पॉन हुआ यहां पर, नाइट आ गया B4 पर, बिशप के ऊपर है प्रेशर, बिशप को खेल दिया पीछे E2 पर। ये जो बिशप होता है ना, लाइट स्क्वायर बिशप, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है व्हाइट के लिए, क्योंकि इस डायगोनल पे बहुत सारा प्रेशर पुट किया जा सकता है अगर ये बिशप एक्टिव रहेगा, और मतलब उसको एक्सचेंज नहीं करेंगे, वो लाइव रहेगा तो। अब आया मूव पॉन टू B6, क्योंकि ब्लैक को भी अपना बिशप निकालना है। नाइट C3, बिशप टू B7। अब कंटिन्यू हुआ रुक C1 के साथ, और खेला गया मूव पॉन टेक्स पॉन। जनरली क्या होता है, आपको आपके रुक्स किधर रखने, या तो ओपन फाइल पर या फिर सेमी ओपन फाइल पर। सेमी ओपन फाइल मतलब, देखो पहले तो ओपन फाइल बता दो। ओपन फाइल मतलब जिस फाइल पे एक भी पॉन नहीं है उसको बोलते हैं ओपन फाइल, बट यहाँ पर अभी के लिए कोई भी ऐसा फाइल अवेलेबल नहीं है। सेमी ओपन फाइल मतलब कि चलो ठीक है, अगर ओपन फाइल नहीं मिलता है तो सेमी ओपन फाइल की तरफ जाते हैं, जहां पे सिर्फ एक ही कलर के पॉन्स है, मतलब या तो सिर्फ व्हाइट वाले पॉन्स है या तो सिर्फ ब्लैक वाले पॉन्स है। और जनरली हम लोग ट्राई करते हैं कि दूसरे वाले कलर के पॉन्स होने चाहिए। पॉन टेक्स पॉन यहां पर आया, रुक टू C8, दोनों प्लेयर्स ने अपने रुक्स को C5 पर लेकर आ गए। नाइट आया E5 पर, अब क्योंकि ये नाइट बहुत एक्टिव है तो नाइट D7 खेलकर इसको चैलेंज किया है इमीडिएटली। एक्सचेंज ऑफ नाइट्स हमको देखने मिला। पॉन पुश आया अर्जुन के तरफ से, बहुत ही अच्छा मूव, क्योंकि इस बिशप को भी अभी ओपन कर दिया है, और ये किंग के तरफ ना अभी ब्लैक को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस हो सकता है। मैंने आपके लिए इवेल्युएशन बार भी यहाँ पर ऑन रखा है, क्योंकि यहां से जो गेम में मजा आएगा ना, बहुत ही मतलब मजा आ जाएगा आपको देखकर। रुक आया अभी D8 पर, कभी भी ओपोनेंट के क्वीन के फाइल पर खुद का रुक रखो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एडवांटेज आ जाता है।
पॉन पुश हुआ, नाइट पर प्रेशर, तो नाइट पीछे आ गया A6 पर, C6 पे तो आ नहीं सकते। नाइट आ गया अभी E4 पर, जो मिस्टेक दिखा रहा है एज पर कंप्यूटर बेस्ट मूव था कि क्वीन D3 खेला जाए, बट इट्स ओके। नाइट टू E4 आया, कोई मेजर मिस्टेक नहीं है, बट डेफिनेटली स्लाइट एडवांटेज हो रहा है अभी ब्लैक के लिए। नाइट टू C5, अब यहाँ पे अगर आप बोलोगे कि परफेक्ट मूव क्या था, तो परफेक्ट मूव वाज नाइट टू C7 एज पर कंप्यूटर, कि भाई ये खेलो और यहाँ पे अटैक करो। बट नाइट C7 खेलना और फिर क्वीन यहाँ से आ जाना, मतलब ये थोड़ा सा ऐसा डेंजरस दिखता है, या फिर पॉन पुश आना, ऐसा मतलब थोड़ा सा डर लगता है। तो इसलिए नाइट C7 इज नॉट वेरी ऑब्वियस। प्लस नाइट C7 उतना एक्टिव भी नहीं है, मतलब आप आपके पीसेस को जितनी बार पीछे लाते हो आपको उतना अच्छा भी नहीं लगता है, आपको चाहिए कि आपके पीसेस एक्टिव रहे। यहाँ पे क्वीन आ गया अभी D4 पर, चेकमेट का इमीडिएट थ्रेट है, तो इसीलिए खेला गया मूव पॉन टू F6। अब यहां से जितने भी ये ग्रेट मूव्स है, बेस्ट भी नहीं, ग्रेट मूव्स खेले हैं विश्वनाथन आनंद ने, अमेजिंग है, अमेजिंग। अब आया मूव नाइट टेक्स, बिशप टेक्स, क्वीन पर प्रेशर है, क्वीन चला गया यहाँ पर पीछे G4 पर, बिशप टेक्स पॉन का थ्रेट है, इसीलिए खेला गया मूव पॉन पुश। पॉन टेक्स मारा गया, ये भी अर्जुन की मिस्टेक है, बट ये लॉजिकली इतनी बड़ी मिस्टेक देखने में नहीं लगती है, क्योंकि अगर क्वीन टेक्स पॉन मारा अभी ब्लैक ने तो सीधे सीधे चेकमेट हो जाएगा, इसीलिए खेला गया मूव क्वीन टू E7। बस एक बार आपको ये भी चीज बता दूं कि कंप्यूटर बोलता है कि भाई आप इस पॉन को मत मारो, इस पॉन को मारने के बजाय आप क्वीन को G3 पर खेलो, ठीक है, मतलब क्वीन पे प्रेशर है ना, तो क्वीन को बस पीछे ले लो। तो पॉन टेक्स, क्वीन आ गया अभी E7 पर, क्वीन टेक्स पॉन यहां पर मारा गया। अभी यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो, देखने में, ठीक है, इवेल्युएशन बार को जाने दो, देखने में ये पोजीशन आपको किसके लिए फेवरेबल लग रहा है। वैसे मैं आपको सच बताऊं तो इसको इवेल्युएट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे व्हाइट के पास एक इतना स्ट्रॉन्ग पासर है, दो एक्स्ट्रा पॉन्स है, ब्लैक का किंग इतना ज्यादा एक्सपोज्ड है, बिशप इतना ज्यादा एक्टिव है, इवन ये बिशप भी बहुत जल्दी एक्टिव हो जाएगा, तो ये बहुत ही डेंजरस लगता है ब्लैक साइड के लिए। फिर भी कंप्यूटर बता रहा है कि नहीं, थोड़ा आप ठीक से खेल लो तो सब चीजें अच्छे से मैनेज हो जाएगी, और वही यहाँ पे हुआ है। अब आया मूव रुक टू D2, प्रेशर ऑन बोथ द बिशप्स। यहां खेला गया मूव बिशप टू D3, यहां पर प्रेशर है चेक का, इसीलिए किया गया पॉन पुश, अगेन द ग्रेट मूव। क्वीन E5, फाइनल मिस्टेक, यहां पर से चेकमेट का थ्रेट, और यहां आ गया अमेजिंग अमेजिंग ब्रिलियंट एक्सचेंज सैक्रिफाइस। रुक टेक्स मार दिया बिशप को, आई थिंक उसके अलावा इतना कोई अच्छा मूव अवेलेबल भी नहीं था, उसके अलावा सारे मूव्स वैसे भी मतलब लॉस में ही जा रहे। तो रुक टेक्स बिशप, अमेजिंग सैक्रिफाइस। मतलब आप इमेजिन करो कि पहले ही 2 पॉन्स डाउन है, 2 पॉन डाउन होने के बावजूद यहाँ पे एक्सचेंज सैक्रिफाइस किया है। तो अगर हम पॉइंट्स के टर्म में अगर बात करें तो पॉइंट्स वाइज 4 पॉइंट्स एक्स्ट्रा है अर्जुन इरिगेसी के पास में, ठीक है, 4 एक्स्ट्रा पॉइंट्स है। बट इवेल्युएशन बार सीधा सीधा बोल रहा है कि भाई कुछ भी पॉइंट्स रहो, कैसे भी पॉइंट्स रहो, क्लियरली ये पोजीशन ब्लैक के लिए विनिंग है। अब आया मूव क्वीन G5, डायरेक्ट चेकमेट का थ्रेट। अभी देखो व्हाइट के अटैक खत्म हो गए, अब ब्लैक की बारी है। पॉन पुश आया चेकमेट बचाने, क्वीन टू G4, क्वीन H3 खेलकर चेकमेट का प्लान है। यहां पे इसीलिए खेला गया मूव रुक टू क्वीन टू F6। अब आया रुक F8, ठीक है, कितने ग्रेट मूव्स आ रहे हैं बार बार ब्लैक से, आप ध्यान दो। पॉन पुश खेला, पहले क्वीन को मार दिया, वापस क्वीन बनाया, तो मतलब इवेंचुअली ये एक्सचेंज ऑफ पॉन्स, एक्सचेंज नहीं, विन ऑफ पॉन हुआ ब्लैक के लिए। क्वीन पीछे चला गया E2 पर, और बिशप F3 आने के बाद यहाँ पे फाइनली रिजाइन कर दिया अर्जुन ने, ब्लैक के लिए हो गया है विन, क्योंकि क्वीन H3, क्वीन G2 चेकमेट अनस्टॉपेबल है। आप इसको रोकोगे कैसे, खुद सोचो, अभी खुद का क्वीन हैंगिंग है, अभी आप ऐसे तो नहीं कर सकते कि भाई आप बोलोगे कि मैं रुक खेल के क्वीन खेलता हूं, नहीं, आप रुक खेलोगे तो सीधा क्वीन मर जाएगा, ओके, गेम खत्म। दूसरा यहाँ पे कंप्यूटर एक चॉइस जो बताता है चेकमेट रोकने के लिए, वो है कि भाई क्वीन E5 खेलो, क्वीन H3 आने दो, और फिर क्वीन D5 चेक देके अपना क्वीन दे दो। मतलब बोले ये एक तरीका है, बोले फिर अगर चेकमेट अगर रुकना ही है तो खुद का क्वीन दे दो, बट अगर क्वीन दे ही दिया तो फिर तो अभी चेकमेट नहीं होगा, बाद में हो जाएगा, थोड़ी देर बाद हो जाएगा, बट इससे रिजल्ट्स में कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो इसीलिए जैसे ही यहाँ पे बिशप टू F3 का मूव आया, यहाँ पे अर्जुन ने कर दिया रिजाइन। कैसा लगा आपको ये गेम, मुझे कमेंट्स में बताना, मुझे तो देख के बहुत मजा आ गया।
अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही अमेजिंग गेम्स हमेशा आपको ये चैनल पे मिलते रहेंगे।